अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस जब ई कॉमर्स के बारे में सोचती हैं कि हम ई कॉमर्स को यूज़ करें और ई कॉमर्स के ज़रिए अपनी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करें, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस ये ज़रूर सोचती हैं कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो ई कॉमर्स से हम गेन कर सकते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स जब ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है तो बेनिफिट्स के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे एक्सपेंडिचर कर रही होती हैं। उनमें से रिसोर्सेज बाय करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ते हैं, वेबसाइट डेवलप करवानी पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ता है, सम टाइम अपने लोगों को उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो इतने सारी जो कॉस्ट हो रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली बेनिफिट्स के बारे में भी बात करती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेशंस हों और वो ये इतने सारे जो एक्सपेंडिचर करने जा रही है उनके अगेंस्ट उनको कुछ बेनिफिट्स में मिलें। तो यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं और ये बेनिफिट्स पर्टिकुलरली टू ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनको हम थोड़ा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ग्लोबल रीच है। क्विकली लोकेटिंग कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स एट रीजनेबल कॉस्ट वर्ल्ड वाइड। आप जब ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो जियोग्राफिकली खुद को लिमिट ना कर पाए और दुनिया में कहीं भी उनके कस्टमर जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर जहाँ जहाँ हैं, उनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकें और अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकें। अब ग्लोबल रीच में अब देखें, कस्टमर फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान में है, तो अगर आप ई कॉमर्स यूज़ करें तो आप सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट ही नहीं बल्कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ की मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए एक ये सबसे अहम बात है कि ग्लोबल रीच हो जाती है क्योंकि ई कॉमर्स में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एट ए ग्लोबल लेवल पे चले जाते हैं और आपका मार्केट शेयर का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि जितनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट आपकी होगी उतने ही ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करने में आसानी होगी और आप उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट कॉस्ट रिडक्शन, लोअर कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई आप इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशंस को बेहतर कर लेते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन होगी क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पीटीसीएल की बात करें, पीटीसीएल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में उनके डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं। अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन को शेयर करनी हो तो हाउ दे कैन शेयर। इफ़ दे आर यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम तो उससे ये प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाती है। लाइक बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर्स ने अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है। इवन दो कि इन ऑडिटिंग में, बैंकिंग सेक्टर में पहले ऑडिटर्स महीने में से 25-25 दिन, सम टाइम पूरा महीना आउट स्टेशन होते थे और बैंक्स में जाके सारा ऑडिट करते थे। अब लाइक मैं यूबीएल की बात करूँ, यूबीएल में अब ऑलमोस्ट 70% जो ऑडिट होता है वो अब जोनल ऑफिस में बैठ के कर लेते हैं बिकॉज दे आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब उन्हें 25-30 दिन के बजाय अब 10-12 दिन आउट स्टेशन जाना पड़ता है। तो इस तरह वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके अपनी जोनल और ब्रांच लेवल पे जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको एफिशिएंट कर लेते हैं, जिससे कॉस्ट में काफ़ी रिडक्शन आती है। नेक्स्ट बेनिफिट, फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट हैव रिमेन्ड अनसॉल्व। ई कॉमर्स का एक ये बहुत अच्छी बात है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एट ए वेरियस लेवल। प्रॉब्लम्स को ट्रैक करना फिर उनको सॉल्व करना आसान होता है। सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स, रिड्यूस डिलेज, इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट। दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि सप्लाई चेन में ये जो आपकी कॉस्ट होती है पर्टिकुलरली डिलेज की और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ट्रांसपोर्टेशंस की, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आप बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की एग्जांपल लें, वॉलमार्ट यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को, जिससे वो डिलेज और इन्वेंट्रीज और कॉस्ट को काफ़ी अच्छा हैंडल कर लेते हैं। इसी तरह बिजनेस ऑलवेज ओपन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो ऑर्गेनाइजेशंस ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं पर्टिकुलरली, अब वो उनकी वेबसाइट 24 आवर्स ऑन होती हैं, उनके ऑर्डर्स आते रहते हैं, रात के 2 बजे बैठ के कर दें, दिन में कर दें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लाइक अमेजोन, दराज, रोड पिके, ये 24 आवर्स ओपन होती हैं। अगर ये ई कॉमर्स ना कर रही हो तो हाउ दे कैन बी ऑलवेज ओपन, सो यू कैन इमेजिन। इसी तरह कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन आसान होती है कि मेक ऑर्डर फॉर कस्टमर प्रेफरेंसेस।
आप वेबसाइट्स में या ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, फीचर्स देते हैं, टूल्स देते हैं, जिनको यूज़ करके कस्टमर अपनी प्रेफरेंसेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल की बात करूं, डेल अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है अपने डिमांड कलेक्शन सिस्टम में कि वो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेना है तो आप वहाँ पे जाके अपनी मर्जी के लैपटॉप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डेल विल डिलीवर यू दैट पर्टिकुलर लैपटॉप टू यू, जबकि फिजिकल इन्वायरमेंट में थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह एबिलिटी टू इनोवेट, यूज़ न्यू बिजनेस मॉडल्स। अभी मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्रैफिक आर्बिट्राज है, बाय सेल लो हाई है, इसी तरह सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इसी तरह सेल्स है, ट्रांजैक्शन है, लाइसेंसिंग फ़ी है। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, एडवर्टीजमेंट मॉडल हैं। आप उनको ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं और यू हैव मैनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी to consider other business types, other revenue models as well. Lower communication cost, yes, this is very important. Fast भी है और lower भी है. The internet is cheaper than value-added network private lines. क्योंकि इंटरनेट आपके लिए cheaper है और communications email के थ्रू, social media के थ्रू fast कर सकते हैं. Efficient procurement, save time, reduces cost by enabling e-procurement. अब बड़ी-बड़ी organization जो हैं वो अपने procurement system को बेहतर कर सकती हैं by using e-commerce. फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन बहुत सारे लोग आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या कोटेशंस दे सकते हैं कि ये चीज़ हम दे सकते हैं। तो इस तरह आपके पास सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जब भी सप्लायर ज़्यादा होते हैं तो सप्लायर ज़्यादा होने की वजह से आपके पास क्वालिटी बेहतर हो जाती है आपकी परचेजेस की और जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप कोई इस तरह का कोई ई कॉमर्स सिस्टम यूज़ करें, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज़ करें जो सप्लायर के लिए आसान है कि वो अपने ही एरिया, जोग्राफिकल एरिया में रहते हुए वो अपनी कोटेशंस दे सकते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिससे आपको एट ए रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिल सकती है। Organizations are using e-procurement systems nowadays because of such type of benefit कि ये आपकी कॉस्ट और टाइम को काफ़ी सेव करता है। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक तीसरा फैक्टर यहाँ पे, सेव टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट के साथ आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया पेजेस पे जा रही हैं जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, उनको क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं, फिर अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो इस तरह बेटर सीआरएम हो रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सीआरएम सिस्टम यूज़ कर रही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे। स्टारबक्स की मैं बात करूँ, स्टारबक्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को सुनते हैं, उनके सजेशंस को सुनते हैं और जिससे वो अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहते हैं। तो इस तरह वो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। हेल्प स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टू कम्पीट। अब जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो ई कॉमर्स को फोकस करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जितनी छोटी होती है वो ई कॉमर्स को इतना ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजिंग्स ला सकती हैं, रेजिस्टेंस कम होती है। तो इस तरह छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कम्पीट कर सकती हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हेल्प स्मॉल कंपनीज टू कम्पीट अगेंस्ट लार्ज वंस बाय यूजिंग स्पेशल बिजनेस मॉडल्स। लोअर इन्वेंट्रीज, यस, यूजिंग कस्टमाइजेशन इन्वेंट्री कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर आप देखें ना कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये वाली प्रोडक्ट्स मेरी ज़्यादा सेल होती हैं, ये वाली प्रोडक्ट्स मेरी कम सेल होती हैं, ये वाली प्रोडक्ट्स मेरी बहुत ही कम सेल होती हैं। तो आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से उनकी स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं तो वो तो आप कहेंगे विद इन द सेम डे डिलीवरी हो जाएगी, वो क्योंकि आपने अपने वेयर हाउस में स्टॉक की हुई हैं। और ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप चाह रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स कम आते हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही रखूं और जैसे वो ऑर्डर्स आएंगे तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से उनकी डिलीवरी दे दूँ, वो मुमकिन 2 दिन में या 3 दिन में डिलीवरी हो सकती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं जिनकी लेट्स से जिनके बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं और वो आप 4-5 दिन में भी डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अमेज़ोन के कॉन्टेक्स्ट में अमेज़ोन क्या करता है कि वो वाली बुक्स जो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं वो अपने हर ज्योग्राफिकल एरिया के वेयर हाउस में रखते हैं और वो वाली प्रोडक्ट्स या बुक्स जो थोड़ी कम सेल होती हैं या उनके ऑर्डर्स
फ्रीक्वेंटली ऑर्डर से कम आते हैं उनको वो अपने प्रोविंशियल लेवल पे या कंट्री लेवल के वेयर हाउस में रखते हैं। उसी तरह कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो साल में 1-2 ही ऑर्डर्स आते हैं, उनको वो पब्लिशर के पास ही रखते हैं। और जब भी कोई इस तरह का ऑर्डर आया तो वो पब्लिशर को कहते हैं, पब्लिशर उन बुक्स को पब्लिश करते हैं और फिर वो उन कस्टमर्स को डिलीवर कर दी जाती है। तो सो जस्ट इमेजिन कि अमेज़न ऑनलाइन इन्वायरमेंट में अपनी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स के लिहाज से इन्वेंट्री को मैनेज करता है। तो इस तरह आप लोअर इन्वेंट्रीज को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। दिस इज अ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को क्यों संभाल के अपने पास रखें जिनके ऑर्डर्स कम आते हैं। तो जस्ट इमेजिन आपसे आपकी इसकी वेयर हाउस कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी और लॉस और थेफ्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए ई कॉमर्स में आप चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और उनके ऑर्डर्स के लिहाज से उनको डिलीवर कर रहे होते हैं। ये काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप इन्वेंट्री मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बेनिफिट, लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटाइजेबल प्रोडक्ट। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो डिजिटल फॉर्म में होती हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स को तो आपको फिजिकली ही डिलीवर करना पड़ेगा और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर डिजिटल बाय करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल पीडीएफ बुक को डिजिटल फॉर्म में कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे अमेज़न ने किंडल डिवाइसेस इंट्रोड्यूस की हुए हैं और वो प्रमोट कर रहा है कि उनकी डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल बुक्स ज़्यादा सेल हों। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, जो फिजिकल इन्वायरमेंट में डिस्क के थ्रू पहले सेल होते थे, अब ऑनलाइन होते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस के बहुत सारे थीम्स प्लगइन्स आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, जिनकी डिलीवरी बहुत जल्द हो जाती है और बहुत चीपर है। बहुत सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह डिजिटाइजेबल प्रोडक्ट्स के लिहाज से ई कॉमर्स इज़ अ बेस्ट। मतलब इस तरह की प्रोडक्ट्स में तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू गो एंड यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सच टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसी तरह प्रोवाइड competitive advantage which helps the organization to lower prices, better services, improve brand image। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो ई कॉमर्स यूज़ नहीं कर रही है, जिनका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, यू कैन इमेजिन कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो ब्रांड इमेज को बेहतर कर सकें, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन आ रही हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस तरह ई कॉमर्स विल हेल्प यू टू प्रोवाइड अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो ई कॉमर्स को यूज़ करें और इनके साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो उनको अचीव करें। आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।